ओके, आज की क्लास में भी हम ये जो इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ्स हैं, इसको हमने इसके पास पेपर क्वेश्चंस करने हैं। अब दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में भी हमने ये किया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, क्यूबिक मॉडुलस को, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मॉडुलस को हमने सॉल्व करना था। जैसे ये क्वेश्चन भी है, अभी इसमें तो मॉडुलस नहीं है, बट इसमें फाइंड एफ ऑफ एक्स, हमें ग्राफ गिवन है, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। इससे पहले हमेशा ये होता रहा है कि हमें फंक्शन गिवन होता था, हमें ग्राफ फाइंड करना होता, ये ड्रॉ करना होता था। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि अगर आपको ग्राफ गिवन हो और फंक्शन फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आप रूट्स देखो, रूट्स, तो रूट्स क्या है आपके पास, x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये तीन रूट्स है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब बात ये है कि ये जो ए है ये क्या होता है, तो ये आपके पास हमेशा क्या होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वाई इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे x की वैल्यू क्या हो, 0। तो इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू यहां पे क्या होगी, 5। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि यहां पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इस फंक्शन के अंदर f ऑफ 0 अगर मैं आपसे पूछूं तो f ऑफ 0 आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा a इंटू 0+5 इंटू 0+1 इंटू 0-2, ऐसे ही है। और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, अब मुझे बताओ कि ग्राफ में y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, 5 है। ठीक है, तो f ऑफ 0 बेसिकली आपके पास y इंटरसेप्ट है, ये तो ये 5 है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, a इंटू 5 इंटू 1 इंटू -2, और इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो a इज इक्वल्स टू 5/-10, विच मीन्स a इज इक्वल्स टू -1/2। मेरी बात समझ आ रही है ना, कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, f ऑफ 0 होता है। अगर हम दोबारा, y इंटरसेप्ट क्या होता है, f ऑफ 0 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फाइनली इक्वेशन को, कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गई, स्पेशली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो आप कैसे इनइक्वालिटीज, कैसे उसका फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो अब आप अगर लेस देन 0 का पोर्शन देखो तो लेस देन 0 का पोर्शन क्या बन रहा है आपके पास, ये कंप्लीट बन रहा है, और ये पोर्शन जो है वो लेस देन 0, मतलब ये हमारे पास इस लाइन से नीचे का रीजन ये बन रहा है। इसकी बेस पे हम क्या कहेंगे कि -5 लेस देन x लेस देन -1 and then x is greater than 2। तो ये दो आंसर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, ये दो आंसर्स होंगे। अब आपको ये सारी चीज क्लियर है ना, क्यूबिक इनइक्वालिटीज को तो ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी अगर आप देखो तो क्या है, एक तो मॉडुलस है,
ठीक है। और पी ऑफ एक्स अगर मैं कहूँ, मुझे भी बताओ कि वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या होंगे। रूट्स तो इसके ये है ना, एक्स इज इक्वल्स टू -2, एक्स इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ, और हम वाई इंटरसेप्ट अगेन निकाल सकते हैं। 24 नहीं, वो 24 तो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ कि आपका वाई इंटरसेप्ट क्या है। 3 और -3 दो आ रहे हैं, दोनों को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एक आंसर हमारा होगा -3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स -4। और इसी तरह दूसरा भी आपका आंसर होगा पी ऑफ एक्स। ये दोनों आंसर्स आप लिखोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मॉडुलस लिख, हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स है, तो ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि क्वेश्चन हम किस तरह से टैकल करेंगे इस तरह के। देखो, आप क्वेश्चन को रीड करो ना। फाइंड द टू पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर पी ऑफ एक्स। और ये जो ऊपर जो ग्राफ है, ये तो ये बता रहा है कि ये मॉडुलस का ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, मॉडुलस का ये ग्राफ है, और कहा यह है कि आपने पी ऑफ एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। नहीं नहीं नहीं, वो देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि रिक्वायर्ड क्या है। फाइंड द टू पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर पी ऑफ एक्स। तो जाहिर है रूट्स तो चेंज नहीं होंगे, -3 और +3 ही होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें भी पहले दोनों पार्ट तो आसान है, लास्ट पार्ट में जरा आपने देखना है कि इसको स्केच कैसे करेंगे। तो अब आपको याद है कि इसको हम उसी तरह से इक्वेट करके 2x² प्लस 3x - 4 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस सी। एक्सपैंड किया, और ये हम पहले करते रहे। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखें, हेंस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होंगे? -3/4 कॉमा -41/8। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, बी का आंसर ये होगा। अब ए के आंसर को और बी के आंसर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम लास्ट पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये लास्ट पार्ट है। ग्राफ देखो तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास रूट्स भी ये थे नीचे, और टर्निंग पॉइंट ये ऊपर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ठीक है। हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तो वही क्वेश्चन नहीं है। यस, ये वही है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर 1/1 मई जून 2020, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब इसकी आपने एक्सप्रेशन निकालनी है, और एक्सप्रेशन निकालने के बाद नेक्स्ट है आपके पास इनइक्वालिटी डिसाइड करनी है। इस कॉन्सेप्ट में जो टेक्निकल बात है, वो ये ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। और चीजें रूट्स तो आपको बड़ा क्लियर हो गया कि रूट्स कैसे, लेकिन ये जो -1/2 या ए की वैल्यू है, ये किस तरह फाइंड करना है, इसको आपने समझना है। ऊपर हमने किया है प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी। अब इसी तरह ये एक और आपके पास ग्राफ भी आपके सामने है। अब इसकी इनइक्वालिटी डिसाइड करनी हो तो डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हो इसकी क्या होगी इनइक्वालिटी। -2 लेस देन एंड इक्वल्स टू -1, और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आपको अब ये बात समझ देखो, और दूसरी चीज आपको क्वाड्रेटिक्स वाली बात भी समझ आ रही होगी, जो मैं आपको बार बार एक कह रहा था कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ग्राफिकल अप्रोच होनी चाहिए। द रीजन अबव द लाइन, द रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, और वो ही आप देखो, तो वो मैं वहां पे भी इसलिए बोल रहा था ताकि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी उस चीज की हैबिट बनी हुई हो आपकी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसमें ज़रा केयरफुल आपने होना है, ये जो -3 है इसके बारे में, ठीक है? मतलब वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली डिसाइड नहीं करना कि -3 है। क्यूबिक का ग्राफ है, ठीक है? और पहले वाई इंटरसेप्ट आपने रूट्स को डायरेक्टली प्लॉट कर लिया, उसके बाद वाई इंटरसेप्ट को प्लॉट किया और आपका ग्राफ बन गया। अगर ये मॉडुलस होता तो आपको पता है कि आपने क्या चेंज करना था। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए आप देखो तो कौन सा रीजन, x इज लेस देन -1, तो ये रीजन जो है वो ग्रेटर, ये अबव है। हाँ, और ये रीजन है। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपली x इज ग्रेटर देन -1, सॉरी, x इज लेस देन -1, ठीक है, एंड 2 और 4 के दरमियान, ठीक है? तो ये आपके पास होगा। ठीक हो गया? लेट्स मूव टू, अब हम कोशिश करेंगे पेपर 2 के क्वेश्चंस पे चले जाएं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपने ए और बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब देखो यहाँ पे रिवर्स काम है, आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए, बी और सी की वैल्यू आप बताओ। देखो आप यहाँ पे सिंपली यही करोगे ना, कैसे वन है, बिकॉज ये पॉइंट है, ये आपके पास रूट्स होते हैं ये दोनों। तो आप क्या लिखोगे, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू -1। a के लिए क्या करेंगे, f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, 2 नहीं, f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, तो बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन ये थी ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 का मतलब ये हुआ, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू -1, और फिर एफ ऑफ 0 क्या है, -2 इज इक्वल टू -a, तो a क्या होगा, 2 होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आ जाए सेकंड पार्ट पे। अगेन ये सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा भी इसमें चेंज है। अब आप यहाँ, ये मैं देखता हूँ कि ये आप कैसे करते हो, गौर से देखो आप। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल्स टू, ये नहीं, आप सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? x इज इक्वल्स टू -1 पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? उसके बाद देखोगे ये कहाँ कहाँ पे कट करता है। इसमें जो डिफरेंट चीज थी वो आपको समझ आ गई, वो क्या थी कि हमने y इंटरसेप्ट ड्रॉ कर, अब ये क्या है हमारे पास, ये है जी लेस देन -1। तो लेस देन -1 में एक ये रीजन आ रहा है और एक ये रीजन आ रहा है। और थोड़ा सा अगर हम रफली खैर ड्रॉ नहीं करना, एग्जैक्टली ड्रॉ करना है, एक है तो हम लिख सकते हैं x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -1.4, और दूसरा है आपको -0.4 से लेके, ठीक है, 0.4 से लेके 0.8 तक, ठीक है? यहाँ तक आपके पास ये सारी चीज आएगी। ठीक हो गया? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो ग्राफिकल हमने कर चुके हैं, ये पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं। मॉडुलस का ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ कैसे करेंगे। हाँ, आप दोनों साइड पे स्क्वायर भी ले सकते। हाँ, होल स्क्वायर दोनों साइड पे लिया, 6 माइनस 5x होल स्क्वायर। तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो 16x प्लस, आगे क्या बना, 72x प्लस 81, यहाँ पे 36 माइनस 60x प्लस 25x²। अच्छा, मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊं तो ये बनेगा 25x² 16x, 16x² माइनस 60x माइनस 72x प्लस 36 माइनस 81। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या, कौन सी, क्या, 9x² 132x माइनस 45, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं अगर आसानी के लिए,
तो 3x² माइनस 44x माइनस 15। अच्छा, अब हम आराम से इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 15। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 3x अगर कॉमन ले लें तो x माइनस, अब आगे क्या होगा, 15 प्लस 1 कॉमन लें तो x माइनस 15। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, x माइनस 15 इंटू 3x प्लस 1। तो अब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x इज इक्वल्स टू 15 और दूसरा आंसर है x इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज याद रखो कि आपने अपने आंसर्स को वेरीफाई जरूर करना है, ठीक है। हाँ, ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों आंसर्स ही ठीक हों, ठीक है। अब सेकंड सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट आप कर लोगे। तो ये सेकंड पार्ट जो है ये आपने खुद करना है, ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये देखो आपका आंसर तो ये आ रहा है, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो वाई इंटरसेप्ट होती है, ऐसा नहीं है। आप देखो प्रीवियस में भी आपको ये मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी कि ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, ठीक है। वो वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करते हैं फिर। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, हिंट सॉल्व दिस। अब इसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, लेस देन माइनस, तो अब हमारे पास लेस देन का मतलब ये द रीजन बिलो दिस लाइन, ठीक है। अब ये देखो कितना आसान हो गया और यही प्रैक्टिस में कोशिश कर रहा था। आप ऑल दो के उसमें भी डिफरेंट अप्रोचेस के साथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये ग्राफ वाली अप्रोच ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर भी आपको ये हेल्प करती है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। I hope that the concept is clear, and if still you have any question, you can ask it in the comment section or you can ask it in the WhatsApp group. WhatsApp link has been shared in the description. You can just click the link and you can join me on WhatsApp. Thank you.